इसी को निकालने के लिए ये जो खाली जगह है यही 2ab है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab कहां से आता है प्रैक्टिकली बताएंगे। जैसे मैंने त्रिभुज के बारे में बताया है कि त्रिभुज कैसे काम करता है और कैसे 180 डिग्री हमेशा रहता है, कैसे भाई मैंने वहां प्रैक्टिकली बताया है। आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो बता देना, विद प्रैक्टिकली बताया है। अगर आप कुछ भी बदलते हैं तब भी वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो आप जाकर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इसको समझते हैं। ये क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि a प्लस बी कुछ भी हो, हम a को मान लेते हैं 2 और b को मान लेते हैं 3। तो ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 का ये हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि 25 आंसर आना चाहिए। बट अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर केवल लिखते, मान लीजिएगा हम कहेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, चलिए समझते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, यानी कि 9 10 11 12 13 आएगा। तो यहां पर 12 लापता है क्योंकि 12 जोड़ने पर ही तो 25 होगा। तो ये 12 क्या है, यही 2ab है। और अभी इसको हम निकाल रहे हैं कैसे, प्रैक्टिकली। मान लीजिएगा a प्लस बी है, तो हमने क्या किया, हमने ये a कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, ये हमने लाइन सीधी नहीं हो रही है तो सीधी कर देते, ये हमने b कर दिया। अच्छा b थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा कर देते क्योंकि b ज्यादा दिखाया हमने, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, उसने क्या कहा a स्क्वायर, अगर हम सिर्फ a स्क्वायर मानते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास ये बना के a स्क्वायर कितना हुआ, जाके स्क्वायर बना दें इसका, ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर वो b स्क्वायर कहता है कि हम यही करते हैं तो हमारे पास b स्क्वायर भी, चूंकि ये 3 है। अभी हम पूरा प्रूफ आपको कर रहे हैं, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ये बी स्क्वायर है। अब वो क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या ये आंसर सही है, नहीं ना। उसने क्या कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दरअसल वो क्या कह रहा है, ए और बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये जो ए है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर हो गया, समझ में आया। लेकिन वो कह रहा है ए और बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ए और बी तो जुड़ गया, लेकिन ये तो बी ही है और ये हमारे पास ए ही है, यानी कि यहां भी तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक चीज ये रही है तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर 4 ये है तो 4 ये है, 4 ये है, 4 ये, तो ये a प्लस बी है ना। तो हमें क्या करना है, हमको ये कर लेना है। क्यों कर लेना है अभी हम बता रहे हैं, अब समझिएगा। a है तो हमें यहां प्लस बी भी तो करना है, a प्लस बी अब हुआ ना। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। आई होप समझ में आया। तो 5 25 तभी तो होगा। अभी हम बता रहे ये b है तो ये हमारे पास a होना चाहिए। देखो अब चीजें कितनी बदल गई, अब ये वर्ग संपूर्ण वर्ग है। इसी को निकालने के लिए ये जो खाली जगह है यही 2ab है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये 2ab है। अब ये देखिएगा, ये 3 है हमारे पास, यहां पर एक लाइन खींच देते। क्यों लाइन मैंने ड्रॉ की, क्योंकि ये हमारे पास b है, देखो b है ना, तो ये हमारे पास b हो जाएगी। अब ये देखिएगा, ये a है ना, ये लाइन a है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, a होगा। देखो ये भी तो हमारे पास a है ना, हो गया। ये हमारे पास देखिएगा b है तो b है तो b है। समझ में आया ये बात समझे। अभी हम खाने भी गिना दें, कितने खाने होंगे, 25 होने चाहिए, 25 ही होंगे। अब समझो a और b और a और वो a और b, ठीक है, a और b हो गया, a और b या a और b, ठीक है। तो एक a b हमारे पास ये आया और एक बी ए हमारे पास ये आया, ठीक है। इनको हटा दें ताकि कंफ्यूज ना हो। एक ए बी ये आया प्लस एक ए बी ये आया, तो ये कितना हो जाएगा 2ab आ गया। 2ab समझ में आया। बी ए स्क्वायर क्या है, देखो सबको हमको क्या करना है, ये 2ab है, सबको हमको क्या करना है, जोड़ना ही तो ए स्क्वायर ये जगह जोड़ दी, प्लस बी स्क्वायर ये जगह जोड़ दी, प्लस ए बी और ए बी, तो ए बी और ए बी हमने इकट्ठा लिख दिया 2ab, नहीं तो ए बी प्लस ए बी भी होता है इसका, ठीक है, 2ab। यही हमारे पास सूत्र निकला, समझ में आया। अब समझते हैं ए स्क्वायर कितना था, मेरे पास ए कितना था, 2 का स्क्वायर था, 2 खाने करके हमने स्क्वायर बना दिया। 1 2 3 4 हो गया। 3 हमारे बी हम स्क्वायर हमारे पास कितना था, 3 था, तो हमने इसी लाइन को बढ़ा दिया, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। 3 था तो 3 खाने बनाने हैं हमको, तो 3 खाने बना दिए।
1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि ये जगह निकल रही थी और ये जगह हमारे पास नहीं निकल रही थी। यही जगह हमारे पास 12 है। देखिएगा, इसको हम बढ़ा देते हैं सेम टू सेम। स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज जो मैं बता रहा हूं, यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यानी कि वर्ग। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हमारे पास आंसर निकल आया। अब यहां पर समझो, ये जगह हमारे पास बी का स्क्वायर था, ये जगह हमारे पास ए का स्क्वायर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 हमारे पास खपत थी। अब बात समझ में आई आपको कि ये कैसे काम किया, इसने कैसे वर्क किया। आई होप आप दोबारा नहीं समझाएंगे, आप समझ गए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, बट a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे, ये बताइएगा। ये कैसे, इसका सूत्र क्या और कैसे हमने इसको भी डिफाइन किया, कैसे समझा। अरे बहुत लोगों ने प्रैक्टिस की भाई, बहुत महान गणितज्ञ लोग ये सब बना गए, हम तो सिर्फ उसी पर चल रहे हैं, अभी तो कुछ बनाए ही नहीं, बनाना तो बाकी है। तो सीखते रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब।